नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज 13 अक्टूबर 2022 है और आज के दिन हमारी माताएं बहनें एक विशेष व्रत रहती हैं जो कि अपने पति के लिए रहती हैं और वो पति की दीर्घायु यानी उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन भूखी और प्यासी रहकर वो व्रत रखती हैं और वो ऐसी मान्यता रखती हैं, ऐसी कामना करती हैं कि इस व्रत को रखने से मेरा जो पति है उसकी लंबी उम्र होगी और उसकी लंबी उम्र के लिए वो भूखी और प्यासी तक रहती है। तो दोस्तों, आओ जानते हैं इस व्रत का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, इतिहास मैं आपको बताता हूँ कि करवा चौथ व्रत का इतिहास क्या है। ये व्रत सुहागिन औरतों के अलावा वे लड़कियां भी रखती हैं जिनकी शादी होने वाली हो या फिर शादी की उम्र हो गई हो। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। निर्जला का मतलब जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है और शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा कर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। जानिए इस व्रत की महिमा क्या है और नियम और इतिहास। करवा चौथ व्रत की परंपरा देवी देवताओं के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। दैविक देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी ने स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि उसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ पूजा के बहुत सारे नियम हैं जो कि आपको पता भी होने चाहिए। अगर आप पता करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। करवा चौथ व्रत का महत्व। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय गणेश और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व में यानी महत्व के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की थी। करवा क्या होता है, किसे कहते हैं, सरगी जानिए। करवा आप जो जानते हैं और सरगी क्या होता है। पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए जो मंत्र होता है वो होता है नमस्तस्य शिवाय सर्वाण्य सौभाग्य सतंती शुभा प्रियक्षा भक्ति युक्ता नाम नारिणा हरवल्लभे। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो तब मुझे बताना कि मैंने आपको जो जानकारी दी है वो कैसी है। और करवा चौथ के व्रत के बारे में आपको जो मैं बता रहा था कि हाँ जी, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो करवा चौथ की एक नहीं 4 लोक कथाएँ हैं। यहाँ बहुत सारी लोक कथाएँ प्रचलित हैं कि हाँ जी ऐसे था वैसे था। यह व्रत सूर्योदय से पहले से प्रारंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद जब तक रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता है तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय गया हो वही स्त्रियां वे ये व्रत रख सकती हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि वो लड़की, वो फलाना लड़की, वो पड़ोस की लड़की, वो मेरे आसपास की लड़की अब अभी से व्रत रह रही है जबकि उसकी शादी तक नहीं हुई। तो ऐसी मान्यता है कि जिन लड़कियों की शादी फिक्स हो चुकी है यानी जिनकी शादी सगाई हो चुकी है किसी लड़के से, उसके वर वधू से ही तो शादी होती है, संपन्न होती है, तो वो इस लड़की भी अपने पति के यानी होने वाले पति की यानी फियंस मंगेतर के लिए की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकती है।
और शास्त्र अनुसार केवल सुहागने या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वे वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती है। जिनका कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, कुंवारी हैं, जिनका कोई किसी से मैटर नहीं है, वो लड़कियां नहीं व्रत रख सकती। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में ये व्रत पति भी रख सकते हैं। अगर आपकी पत्नी अस्वस्थ है और वो ठीक नहीं है, अगर पति स्वस्थ है तो पति भी ये व्रत रख सकता है। करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी भगवान की भी पूजा की जाती है। संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी अत्यंत जरूरी है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। महिलाएं हमेशा सदैव 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन पारण के समय अच्छा भोजन करना चाहिए। जब आप मान लो चंद्र उदय होने के बाद खाना खाएंगी, यानी अर्घ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, तो आपको संपूर्ण भोजन करना है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, घर में उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बयान देना चाहिए। बायना करने मतलब मीठा कुछ देना चाहिए। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी, मैंने अभी बताया था आपको, चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी से ऐसे करके अपने छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और उसके फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नी को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा कराते हैं। कुंवारी महिलाएं चंद्र की जगह तारों को देखती हैं। जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ देना चाहिए। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज नहीं है, तो कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है। इसलिए अपने परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है। इस तरह से आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देती है। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाता है और उनसे पूजा की जाती है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का क्रोध, गृह क्लेश करना अशुभ माना जाता है, नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं को दान न करें। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप सभी हमें सपोर्ट करें, आगे और जानकारी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आप सभी देशवासियों को, माताओं बहनों को और उन बहनों को जिनके पति सरहद पर बंदूक के तान खड़े हुए हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उनको मैं सबसे पहले कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज उनके पतियों की वजह से, उनके बहनों, उनके भाइयों की वजह से ही आज मैं आप सभी के सामने वीडियो बना पा रहा हूँ। क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। तो सबसे पहले अगर आप अपने भोजन करने जाते हैं तो आपको एक अन्न का टुकड़ा, यानी कुछ अन्न देश की किसान के लिए और देश के जवान के लिए समर्पित करना चाहिए। क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की वजह से ही, उन दोनों महापुरुषों की, वो मैं तो उन्हें महापुरुष कहता हूँ, तो उन दोनों की वजह से ही आज हमारा अस्तित्व है। मैं भी पीछे किसान परिवार से हूँ और मेरे परिवार के भी सदस्य भी भारतीय फौज में हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सभी यूँ ही अपने परिवार को, देश को, समाज को सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बात के साथ अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।